वंदना जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो बायोलॉजी के कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है आपका, एक कोशीय जीव किसे कहते हैं? तो एक जीवों में केवल एक कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुकोशिका जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रत्येक कोशिका की विशेषताओं को कोशिकांग कहते हैं, जो एक विशिष्ट काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका अंगों के द्वारा मिलकर बनाए जाने वाली मूलभूत इकाइयों को कोशिका कहते हैं। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो परासरण किसे कहते हैं? तो जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो एंडोसाइटोसिस हम उसे कहते हैं जो कोशिका की झिल्ली के लचीलेपन से एक कोशिका वाले जीवों के द्वारा बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं? तो केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर के केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवों में की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम अपने आने वाले अगले प्रश्न की तरफ। तो झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, जिन्हें झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो कार्क क्या है? तो कार्क एक तरह का पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो इसका आंसर होगा, कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका की घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और यह वही पदार्थ है जो अंदर या बाहर आने जाने वाली पदार्थों को से रोकती है। तो हम अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पदार्थों की गति की क्या विशिष्टता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थों की गति उच्च सुंदरता से निम्न सुंदरता की ओर होती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अमीबा और कोशिका की क्या विशिष्टता है? तो वह अमीबा की कोशिका की यह विशिष्टता है कि वह अपना आकार बदलते रहती है। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोशिका का सिद्धांत क्या है? तो सभी पौधे तथा जंतुओं कोशिकाओं से बने होते हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक खोजा था। तो ये भी परीक्षा को देखते हुए आगामी एग्जाम को, जो भी बिहार एसआई, एनटीपीसी और रेलवे के सारे जो और एसएससी के जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके और अंडरलाइन करते चले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो और एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव किससे बनता है? तो एक कोशिक जीव से बनता है। इसका उत्तर ये होगा। तो बढ़ते हम अपने प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य के नाम से किसने और कब दिया? तो जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम जेई पुराकंज ने सन 1839 में दिया।
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 21 नंबर की तरफ। तो अंतर्द्रव्य जालिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह झिल्ली युक्त नालिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह एक लंबी नालिका या गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। इसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली जैसी ही होती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो राइबोसोम का क्या कार्य है? तो इन पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो लाइसोसोम किससे बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम गोल्गी उपकरण से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो लाइसोसोम का कोशिका में क्या कार्य है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइसोसोम का कोशिका में कार्य जो है वो कोशिका के सारे अंगों को, टूटे फूटे भागों को परिचालित कर कोशिका को साफ करने का कार्य करती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो लाइसोसोम क्यों फटता है? तो कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत होती है, इसी कारण लाइसोसोम फटती है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर का कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो प्लास्टिड किन में होते हैं? तो केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होता है क्रोमोप्लास्टर और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्टर। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो अमीबा की रसधानी में क्या होता है? तो अमीबा की रसधानी में उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो भी आपके सारे डाउट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप इसे अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आने वाले आपके आगामी एग्जामों में आपके बहुत अच्छी तरह से मदद कर सके। और एग्ज़ाम के लिहाज से बायोलॉजी का टॉपिक जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। तो अच्छी तरह से आप इन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स या डाउट हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें पूछें। तो आप सभी का वंदना जीएस क्लासेज में आने के लिए और वीडियो वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।